बदल जाता है। जब वो नजदीक आकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहाँ एक विशालकाय विमान धूं धूं करके जल रहा होता है। कैसे ये प्लेन घने कोहरे के बीच आग के गोले में बदल गया, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 19 अक्टूबर 1988 मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उन दिनों इसे सहार एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, पर साल 1999 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इसके बाद फिर से 2018 में महाराज टाइटल जोड़ दिया गया और इस तरह से मुंबई में स्थित इस एयरपोर्ट को हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 19 अक्टूबर 1988 सुबह के 5 बजे इंडियन एयरलाइन का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में 2 पायलट 4 क्रू मेंबर सवार हो गए। इस प्लेन में 129 पैसेंजर सवार होने वाले थे। कुछ ही देर में सारे पैसेंजर्स अपने अपने सीट पर पहुंच गए, लेकिन जब सारे पैसेंजर्स को गिना गया तो एक पैसेंजर अब भी मिसिंग था। उसी का इंतजार करते करते 20 मिनट और गुजर गया। फाइनली 6:05 में यह प्लेन मुंबई से उड़ान भरा। इस प्लेन को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद जाना था। सुबह की ताजी हवा और आकाश में हल्के हल्के बादलों के बीच इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 मजे से उड़ता जा रहा था। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद पायलट ने एटीसी से कांटेक्ट किया और कहा कि यहाँ पर तो मौसम बहुत अच्छा है, ये बताइए कि अहमदाबाद में मौसम कैसा है। एटीसी ने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप आराम से लैंड कर सकते हैं। अब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। कुछ ही मिनटों में दोनों पायलट ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे मौसम तो खराब होने लगी। ये सब कुछ देखते हुए पायलट ने एटीसी को फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि अब एयरपोर्ट में मौसम कैसा है। एटीसी ने जवाब दिया कि फिलहाल विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर तक की है, यानी कि आप आराम से 6 किलोमीटर की दूरी तक देख सकते हैं। 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी में प्लेन आराम से लैंड कर सकता है। इसलिए पायलट ने कहा कि ठीक है, हम धीरे धीरे रनवे की ओर आ रहे हैं। एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। जैसे जैसे ये प्लेन नीचे आ रहा था, प्लेन के आसपास कोहरा भी बढ़ता जा रहा था। ये सब देखते हुए दोनों पायलट काफी घबरा गए। उन्होंने फिर से एटीसी से कांटेक्ट किया। अब यहाँ पर एटीसी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप प्लेन को 1700 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आइए और हमें इन्फॉर्म कीजिए। मे भी पायलट को लगा होगा कि विजिबिलिटी यहाँ पर कम है, इसलिए हमें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है इसके नीचे विजिबिलिटी अच्छी हो। तभी तो एटीसी कह रहा है कि विजिबिलिटी 6 किलोमीटर तक की है। इसी उम्मीद से वो नीचे आते गए, पर 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी तो दूर की बात है, उन्हें 2 किलोमीटर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी फ्लाइट 113 नीचे आता गया। दोस्तों, पुअर विजिबिलिटी में जब आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तब पायलट्स के द्वारा ये जान पाना बेहद कठिन हो जाता है कि प्लेन अभी कहां पर है। इसलिए एयरपोर्ट के पास VOR एंटीना लगा होता है, जिसे हम VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज कहते हैं। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये करता क्या है कि शॉर्ट रेंज में 2 रेडियो सिग्नल भेजता है। जब कोई प्लेन इस VOR एंटीना के आसपास जाता है तो प्लेन में लगा VOR रिसीवर इस रेडियो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पर दूसरे सिग्नल का काम दरअसल ये है कि वो सिग्नल हमेशा नॉर्थ की ओर होता है, यानी कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नॉर्थ से कंपेयर किया जा सके कि प्लेन का लोकेशन नॉर्थ से कितने डिग्री पर है। इसको मजाक मजाक में समझे तो सपोज मैंने आपसे कहा कि वो लंबा पेड़ है ना,
वहाँ से तुम्हें राइट की ओर 10 कदम जाना है, वहीं पर मेरा घर है। इतना बताने के बाद आपको आराम से मेरा घर का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन मान लो अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि राइट में मुड़कर 10 कदम आगे जाना मेरा घर मिल जाएगा, ऐसे में माथा पटक पटक कर दीवार टूट जाएगा, लेकिन आपको मेरा घर नहीं मिलेगा। क्योंकि राइट की ओर मुड़ना है ये तो पता है, लेकिन कहाँ से मुड़ना है ये आपको नहीं पता। VOR एंटीना का मैग्नेटिक नॉर्थ दरअसल वो पेड़ का काम करता है जिसे हम एक रेफरेंस लाइन मानकर लेफ्ट राइट मुड़ सकते हैं। इसलिए VOR एंटीना हमेशा 2 तरह के सिग्नल ट्रांसमिट करता है। पहला सिग्नल मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि पेड़, और दूसरा सिग्नल हर एक डायरेक्शन में फैलता है जिससे प्लेन का पता चलता है, यानी कि मेरा घर। अब प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है ये आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरह से VOR एंटीना की मदद से पायलट को पता चल जाता है कि हम अभी कहां पर है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कि ये VOR एंटीना है और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ से 90 डिग्री पर है। मान लो प्लेन VOR एंटीना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी प्लेन 90 डिग्री में रहेगा। और अगर ये प्लेन एंटीना से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी ये 90 डिग्री पर रहेगा। इसी तरह दूरी बढ़ते बढ़ते प्लेन चाहे चांद पर क्यों न चला जाए, ऐसे में पायलट को ये तो पता चल जाएगा कि हम एंटीना से कितने डिग्री के एंगल में हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि उस एंटीना से हमारी दूरी कितनी है। यहीं पर VOR के साथ एक और डिवाइस की एंट्री हो जाती है जिसे हम DME के नाम से जानते हैं, यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ये प्लेन में VOR रिसीवर के साथ ही फिट होता है। ये DME लगातार डिस्टेंस कैलकुलेट करता रहता है। अगर ये डिस्टेंस लगातार कम होता है, इट मींस प्लेन VOR एंटीना के पास जा रहा है। अगर DME पाता है कि डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है, इट मींस प्लेन VOR एंटीना से दूर जा रहा है। तो इस तरह से पायलट को पता चल जाता है कि वो किस लोकेशन पर है, और साथ ही साथ VOR की दूरी का भी पता चल जाता है। इसलिए आजकल के लेटेस्ट प्लेन में जब भी VOR रिसीवर लगाया जाता है तो उसी के साथ साथ DME को भी फिट कर दिया जाता है। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वापस से आते हैं अपनी कहानी पर। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 के पायलट को जब आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, तब उन्होंने VOR की मदद से ये पता लगा लिया कि इस वक्त हम कहां पर उड़ रहे हैं। ATC के आदेश के अनुसार प्लेन 1700 फीट के एल्टीट्यूड पर ठीक VOR एंटीना के ऊपर से उड़ान भर रहा था। वो उम्मीद कर रहे थे कि नीचे जाने के बाद विजिबिलिटी लगभग 6 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों पायलट सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में ही देख पा रहे थे। फ्लाइट प्लान के अनुसार इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113 को रनवे नंबर 23 पर लैंड करना था। यहाँ पर रनवे के नंबर में यानी कि 23 में एक 0 छुपा होता है। ये 23 दरअसल 230 डिग्री को इंडिकेट करता है। इसलिए पायलट ने VOR की मदद से प्लेन को 230 डिग्री की ओर मोड़ दिया ताकि प्लेन रनवे 23 की ओर चला जाए। मे भी उन्हें यहाँ पर ऐसा लगा होगा कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है अगर हम रनवे के पास जाएं तो रनवे में जलता हुआ तेज लाइट हमें दिख जाएगा और हम वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। फ्लाइट 113 ILS पर लैंडिंग करने वाले थे। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी कि दोनों को पता था कि VOR एंटीना की मदद से हम रनवे के आसपास पहुंच जाएंगे और रनवे के आसपास पहुंचने के बाद ILS सिस्टम प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद प्लेन इस ILS की मदद से आराम से इस घने कोहरे में भी लैंड कर सकता है, चाहे आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्लाइट 113 के दोनों पायलट रनवे 23 की ओर बढ़ रहे थे, पर ना तो रनवे मिला और ना ही किसी ILS सिस्टम ने प्लेन को डिटेक्ट कर पाया। घने कोहरे में उन्हें ये भी दिखाई नहीं दिया कि वो मौत की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके ऊपर से बेहद कम ऊंचाई से एयर इंडिया का ये विमान गुजरा और आगे जाकर क्रैश हो गया। वो तुरंत ही गांव वालों के साथ क्रैश लोकेशन पर पहुंचा। उन्होंने 5 लोगों को जलते हुए विमान से बाहर निकाला। इन 5 लोगों का नाम कुछ इस प्रकार से है। इन किसानों ने 5 को जिंदा तो बाहर निकाल लिया, लेकिन इनकी जान बचाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि
क्योंकि उन किसानों को डर था कि अगर हम इन्हें टच करेंगे तो पुलिस हमें भी इन लफड़ों में इन्वॉल्व कर लेगी। इसलिए उन्होंने किसी को छुआ नहीं, लेकिन उन्होंने नरोरा पुलिस स्टेशन कॉल किया और फायर फाइटर्स को भी कॉल किया। इन सबको पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय गुजर गया। हालांकि ये प्लेन एयरपोर्ट से अधिक दूरी पर क्रैश नहीं हुआ था। मुश्किल से ये प्लेन एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के दायरे में क्रैश हुआ होगा, फिर भी इतना समय लग गया। प्लेन में मौजूद 135 लोगों में से 130 लोग दम तोड़ चुके थे। वहीं 5 लोग जिन्हें आग से बाहर निकाला गया, उनकी सांसें अभी भी चल रही थी। 5 को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इसमें भी 3 लोगों की जान चली गई। हादसे में सिर्फ 2 लोग ही बच पाए। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। अगर विजिबिलिटी 6 किलोमीटर की थी तो पायलट को आगे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? कैसे एडवांस आईएलएस सिस्टम, जो आंखें बंद करके भी प्लेन को लैंड करा सकता है, वो भी इस प्लेन को बचाने में असफल हो गया? कैसे दोनों पायलट को एयरपोर्ट का रनवे ही दिखाई नहीं दिया? आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से आज के इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो में।